Assalamualaikum viewers. Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is December 21st 2020, first day of the week और हमें एक बड़ी अच्छी करेक्शन मिली है, वेरी हेल्दी साइन। और मैं इसको आज डिस्पाइट आज की करेक्शन, आज का रेड सेशन था, मैं इसको पॉजिटिवली लूँगा। आज का आपका जो KC100 इंडेक्स है उसको करेक्शन मिली है 0.93%, 406.80 पॉइंट्स, एंड इट क्लोज्ड ऑन 43,333.76। आपका जो वॉल्यूम रहा 243.62 मिलियन शेयर्स का आज का काम हुआ। जो मेजर इसके पीछे वजह दी जा रही है, एक तो कोविड-19 ही है, लॉकडाउन की बात हो रही है यूरोप में, और फिर उसकी वजह से ट्रिगर हुआ आज आपका जो ट्रेडिंग डे में ही तकरीबन जो आपका क्रूड ऑयल है डेट फेल बाय ऑलमोस्ट 5%, और उसी की वजह से आपने ज़्यादा करेक्शन भी देखी है। हम इन्हीं टेक्निकल के इंडिकेटर्स की लाइट में देखेंगे कि हमारा KC100 इंडेक्स आगे क्या इंडिकेट कर रहा है, कहाँ जाता है। पहले हम अगर सेक्टर्स को देखें भी तो आज का सबसे बड़ा जो आपका जिसने नेगेटिव आपको लेके गया वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ही था, OGDC, PPC एंड PPL जिसमें फॉल होता है। आपको याद होगा मैं आपसे काफ़ी अर्से से आर्ग्यू कर रहा हूँ कि ये वो सेक्टर है जो मार्केट को इस टाइम लेके जा सकता है आगे, और आज का मार्केट को करेक्शन देने वाला भी यही सेक्टर है, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव भी रहा, और सबसे ज़्यादा मार्केट कैप भी इसी के पास थी आज 3.60%। अब बात यह है कि इसके बाद आपके पास फूड एंड पर्सनल केयर है, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, कमर्शियल बैंक्स है, केमिकल है, आपके पास टोबैको ग्रीन में रहा, आपके हमारे पास जो यही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, यही आज का कंट्रीब्यूशन, और क्रूड ऑयल आप कह सकते हैं कि विच बिकेम द मेजर रीजन फॉर टुडेज करेक्शन। मैं इससे पहले कि अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करूं, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। हमेशा क्रिटिसिज्म को बड़ा वेलकम करते हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग जिसकी वजह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। तो हमारे पास एक तो सलीम यूआ, उन्होंने कहा काइंडली कवर KC100 इंडेक्स ऑन डेली बेसिस, श्योर आई विल डू दैट जी। फिर उन्होंने एक है ह्यूमन डेवलपमेंट सेल एजुकेशन, उन्होंने उनके 3 कमेंट्स थे, उन्होंने बड़ा हम पे क्रिटिसाइज किया, आई वेलकम इट। एक तो उन्होंने कहा यू आर वेस्टिंग द टाइम, सी योर बैक वीडियो 8 दिसंबर तक आप साइडवेज बोल रहे थे। फिर उन्होंने एक और कमेंट पे, मैं आई डोंट वांट टू, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, जो उन्होंने एक और उसमें कहा जी कि यूनिटी को जो आप बेस्ट बोलते हैं, आप कहते हैं, वो उन्होंने कहा था December 1st 2020 को तो रेट वाज 27.47, इंडेक्स वाज 41,665, एंड December 18 2020 रेट 28.06, 43,740, और यू सेड ऑलवेज इट्स बुलिश, ये होता है 2% गेन। आप शायद ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2% इसका गेन हुआ, मैं इसको हमेशा बुलिश बोलता हूँ। मैं एक मिनट, मैं आपको पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जी 8 दिसंबर तक मैं साइडवेज बोल रहा था, तो एक तो ये चीज़ जहन में रखिए कि आई एम ऑलवेज, मैंने आपको कहा है कि टेक्निकल एनालिसिस, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आपको टेक्निकल एनालिसिस एक सेफ जोन इंडिकेट करता है, सेफ जोन इंडिकेट करता है जहां पे आप एंट्री और एग्जिट आपको इंडिकेट करता है कि दिस इज नॉट सेफ, दिस इज कंफर्म बुलिश, और आप कर सकते हैं। वो आपको कभी नहीं, देखिए अगर मैं आपको मार्केट यहाँ पे गिरी है, अब मैं मेरे ख्याल में December 8 की बात कर रहे हैं वो, तो 2nd 3rd 4th, ये December 8 है, और December 8 तक मैं आई डोंट नो, मैं इसको अर्ली ब्रेकआउट कह रहा था, इनफैक्ट आई वाजंट, इसको मैंने आपको नहीं कहा हुआ था साइडवेज, मगर एज पर अगर से पहले मैं आपको साइडवेज बिल्कुल दिसंबर के शुरू में बोल रहा था, तो इट वाज इंडिकेटिंग एज साइडवेज, इट वाज इंडिकेटिंग एज साइडवेज, और उसके बाद इसने हमें ये जोन दिया, अपने बुलिश जोन में HMO को गया। यहाँ पे भी अगर आप देखिए, मैं आपको हिस्ट्री दिखा रहा हूँ यहाँ पे ग्राफ की, मैं आपको, कोई भी दुनिया का बंदा, कोई भी आपको बड़े से बड़ा एनालिसिस कर ले, वो आपको यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर सकता कि अब आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए, मार्केट अब आप उसके बाद ऊपर है इस पॉइंट पे जब मार्केट बहुत गिरी है, या वो यहाँ पे आपको इंडिकेट नहीं कर सकता कि यार इसके बाद मार्केट ने गिर जाना है। इफ यू आर स्टैंडिंग, अगर हम हिस्ट्री में इस पॉइंट पे खड़े हैं तो वी आर बुलिश, और अगर हम हिस्ट्री में इस पॉइंट पे खड़े हैं तो वी आर बेरिश, ये ज़हन में रखिए। हम यहाँ बेरिश से बुलिश कहाँ पे हो रहे हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे आपका इंडेक्स 34,000 पे है, और इस पॉइंट पे आपका इंडेक्स 28,000 पे, तो दिस इज, ये यहाँ पे एक सेफ जोन इंडिकेट कर रहा है आपका, हमें हमारे पास जो टेक्निकल इंडिकेटर्स कि नाउ इट सीम्स लाइक इसने ऊपर जाना है, और यहाँ से देखिए 34 से हमें फिर मार्केट 42 तक एक सेफ जोन में नजर आ जाते हुए, ये सेफ जोन हमें मिलता है, मार्केट इंडेक्स हमें परफॉर्म करते हुए नजर आता है। दिस इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस डज।
हमें वो कभी ये इंडिकेट नहीं करेगा कि जी आप यहाँ पे एंट्री कर दें, यहाँ पे वो हमें बेरिश ही इंडिकेट कर रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि आपने मुझ पे दूसरा जो कमेंट किया यूनिटी के हवाले से किया। आई एम सॉरी ह्यूमन डेवलपमेंट सेल एजुकेशन साहब, आप मैं दिसंबर 1 की तो वीडियो नहीं है हमारे पास, दिसंबर 30 की वीडियो है, सॉरी नवंबर 30 की वीडियो है जो मैं आपको अभी प्ले करूंगा आपके साथ। यू कैन सी दिस इज नवंबर 30 और मैं इसमें आपको यूनिटी का एनालिसिस दे रहा हूँ। काइंडली डू व्यू इट जी प्लीज। बहुत अच्छा स्टॉक है। आप पिछले इसके 2 सेक्शन देखिए तो इसमें बड़ा वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा पड़ा हुआ है, जिसमें हम वीडियो नहीं मेरे ख्याल में बना सके। आज का वॉल्यूम इतना नहीं था मगर स्टिल इट्स गुड। इचिमोको बड़ा क्लियरली इसका इसका बुलिश है। अब यहाँ पे हम बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका अगेन 71 72 अपने ओवरबॉट के पास पहुंच चुका है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो स्टॉकैस्टिक भी इसका ओवरबॉट पे पहुंच चुका है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अब इसकी थोड़ी बहुत करेक्शन या रेंज बाउंड सेशन बनते हैं, अदरवाइज ये अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे पहुंच जाएगा। मेरा अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मैंने जितनी दफ़ा भी इसका टेक्निकल एनालिसिस किया है मैंने आपको आर्ग्यूमेंट इसमें यही दिया है कि इचिमोको इसको बुलिश इंडिकेट कर रहा है मगर ये दोनों इंडिकेटर्स इसको ओवरबॉट इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे हमें पास फिर इसके लिए बिहेवियर यही बनना चाहिए कि इसको कुछ अरसा सेटल डाउन रहना चाहिए, अपने आप को किसी एक लेवल पे कंसोलिडेट करना चाहिए फॉर अ वीक और टू, और या फिर थोड़ी बहुत हमें इसमें करेक्शन मिले ताकि ये दोनों इंडिकेटर्स एडजस्ट हों। और ये दोनों इंडिकेटर्स पे फर्दर अगर एडजस्ट होते हैं तो इसकी ऊपर की जो अपवर्ड ट्रेंड है उसको बैक करेंगे, उसको फर्दर स्ट्रॉन्ग करेंगे। यहाँ पे ये है मुझे इसमें फर्दर बहुत कम आगे गेन नज़र आता है शॉर्ट टर्म में। अगेन इफ इट्स बुलिश आई एम नॉट सो श्योर, मगर अभी फिलहाल इसमें शॉर्ट टर्म में मुझे गेन उसमें कम नज़र आता है डिस्पाइट टेक्निकली ये अभी भी आपको बुलिश इंडिकेट कर रहा है। जी व्यूअर्स, इफ यू हैव सीन माय वीडियो, इसमें मैंने आपको बड़ा क्लियरली बोला, एक तो मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ बाय रिकमेंडेशन और अ सेल रिकमेंडेशन। मैं आप लोगों को बड़ा क्लियरली बता रहा होता हूँ कि दिस इज़ अ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, जस्ट इन्फॉर्मेशन कि आप बेहतर अपनी ट्रेड स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर हमने आपको बाय सेल रिकमेंडेशन देनी है तो हम आपको काफ़ी एनालिसिस उसमें करना पड़ता है। दूसरी चीज़, मैंने आपको इसमें बड़ा क्लियरली मैंने आपको बताया कि ये अवर बॉट पे पहुंचा हुआ है, उसको कंसोलिडेट होने की ज़रूरत है। दिस इज़ ऑन नवंबर 30। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके इंडिकेटर्स अब बॉट पे पहुंचे हुए हैं, डिस्पाइट इट्स बुलिश ये अपने आप को अच्छा कैरी कर रहा है मगर इसको कंसोलिडेट होकर इसको रेंज बाउंड सेशन उसको करेक्शन देने की जरूरत है। ठीक। अब दूसरी चीज़ है, मैं इस पे हम अब दिसंबर से मैं इसको बुलिश नहीं इंडिकेट कर रहा। मैं आपको अपनी एक और वीडियो दिखाना चाहूँगा, डेट इज़ बैक इन 24 सितंबर की वीडियो है एंड इस पे मैं यूनिटी का आपको दोबारा एनालिसिस दे रहा हूँ। काइंडली डू हियर इट टू प्लीज़। Plot it for you जी। ओके जी, here we are at Unity Foods। अच्छा, यूनिटी फूड्स को अगर आप देखिए तो यूनिटी फूड्स आपको बड़ा क्लियर इसका इचिमोको जो है आपको बड़ा क्लियरली आपको इट्स टेलिंग कि इट्स बुलिश। ये जो क्लाउड है इसका ग्रीन है, इसकी कन्वर्जन लाइन ब्लू लाइन इज अबव द रेड लाइन। आप इसका MACD देखिए तो ब्लू लाइन इज अबव द रेड लाइन, क्लियरली इंडिकेटिंग इट्स बुलिश। और दोनों का डिफरेंस यहाँ पे इसका स्टॉक हैस्टिक देखिए तो यहाँ पे ब्लू लाइन इज अबाउट टू कट द रेड लाइन मगर उतना शार्पली नहीं कट कर रही। आई डोंट थिंक सो इतनी कोई अपवर्ड मूवमेंट होगी मगर इट्स इंडिकेटिंग कि अपवर्ड मूवमेंट है। वॉलेटाइल स्टॉक है, वही बात है कि KC 100 इंडेक्स कैसे मूव करता है। जी व्यूज, आप देख सकते हैं कि वी आर क्लियरली बुलिश ऑन बैक इन सितंबर। हम इसको क्लियरली बुलिश इंडिकेट जी वी वर क्लियरली बुलिश बैक इन सितंबर। अगर आप सितंबर में देखिए तो इसकी प्राइस जो यूनिटी की थी डेट वाज अराउंड 17 और 18 रुपीज़। अब काइंडली डू लिसन, आप कोशिश कीजिए कि हम जो आपको बात कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपसे हमेशा कहा, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। आपने अगर चीज़ कोई खरीदनी, अपना ड्यू डिलिजेंस बिल्कुल प्रॉपरली कीजिए, उसको सही तरह चीज़ों को देखिए ताकि उस चीज़ को हम वो आप अपना बेहतर डिसीजन कर सकें। हमने आपको किसी किस्म का, हम आपको सिर्फ एक बेसिक टेक्निकल एनालिसिस दे रहे हैं। आई होप सो जी ह्यूमन डेवलपमेंट सेल एजुकेशन साहब के कंसर्न्स मैंने एड्रेस किए हों और मेरे बाकी जो व्यूअर्स हैं उनके भी एड्रेस हो गए हों। आई होप, मेरे ख्याल में वीडियो लंबी हो रही है, मैं जल्दी आपको KC 100 इंडेक्स का अगर एनालिसिस दे दूँ। वही है कि जी इसका जो मोको बड़ा क्लियरली बुलिश है, इट्स गुड।
और आज की जो हमें करेक्शन मिली है इट्स वेरी हेल्दी। इसका मैं आपको बताऊं तो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स था KC100 इंडेक्स का, डेट वाज एट 75 पहुंच गया था, और आज की करेक्शन के बाद हमारे पास RSI की वैल्यू 67 आ चुकी है। दिस इज वेरी गुड। मैं 3 साल के चार्ट में इसको खोलूंगा। वो मैं 3 साल के चार्ट में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि 3 साल हमारे पास बैक इन अप्रैल 2018 एक ऐसा पीरियड आता है जिसमें हमारे पास हाई 46,679 का है KC100 इंडेक्स का, और हम अभी एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं इस बुलिश रैली को कि ये एनीवेयर 45,000 से लेके 47,000 के बीच में जाके सेटल होगी। अगर हम इसको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मैं आपको इस उस पीरियड को आप थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए। तो मैं आपको बताऊं कि उससे पहले भी हुआ ये कि आपके KC100 इंडेक्स जो है जनवरी 2018 में हमारे पास टच करता है 44,800 को। उसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है सेम एज अभी आपको 75 का हाई दिखाता है। इस दफ़ा इसने ऑलमोस्ट आपको 75 76 का यहाँ पे भी हाई दिखाया। उसके बाद वो करेक्शन लेता हुआ गिरता है, और वो करेक्शन लेता हुआ आपको यहाँ पे हमें 45 की वैल्यू तक नीचे जाता हुआ KC100 इंडेक्स हमें नजर आता है अपने रेंज बाउंड सेशंस, और काफ़ी रेड सेशंस लेता है। और उसके बाद वो रैली पकड़ता है एंड इट गोज अप टू बड़े अच्छे ग्रीन सेशंस देते हुए हमें 46,000। मैं ये नहीं कहता कि हमें 46,000 लेवल तक यहाँ पे चला जाता है इन अप्रैल 2018, और ये रैली पकड़ता है मार्च से। मेरा मेरा आर्गुमेंट आपसे यही है कि जितना हमें करेक्शन मिल जाए उतना अच्छा है। मैं आपको दोबारा वन ये दिखाऊं कि आज के अगर आप देखिए हमारे पास 400 पॉइंट की अगर करेक्शन आई है, 406 पॉइंट की, तो आपके इचिमोको को कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में इसी किस्म की रेंज बाउंड सेशन करेक्शन वन सब ऑयल हमारे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को एडजस्ट कर देगा। अगर ये 50 के अराउंड लेवल आ जाता है तो इट्स वेरी हेल्दी, हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एरिया, और ये फर्दर हमें फिर हमारी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली को लेके जाएगा। और ये इस किस्म की करेक्शन आपको डिप्स मिल रही होंगी और एक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही होगी, एक एंट्री अपॉर्चुनिटी भी मिल रही होगी। सेट दिस, हम आगे अपने बोलिंजर बैंड्स को देख लें। तो बोलिंजर बैंड्स में आपको करेक्शन अभी भी वापर बैंड के बाद, और अगर ये करेक्शन होती है ये बुलिश, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिहेवियर बोलिंजर बैंड में ऐसा होता है कि जो कैंडल आपके मिड पॉइंट तक आके सेटल हो रही होंगी। सेम एज केस जो मैं आपसे उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे भी आपसे कह रहा हूँ। आई होप सो कि आपको फर्दर हमें करेक्शंस या रेंज बाउंड सेशन मिले, और आपकी ये एवरेज जो है, एवरेज जो हमारी मिडिल लाइन 20 डे मूविंग एवरेज की जो लाइन है बोलिंजर बैंड्स में, कैंडल वहाँ पे सेटल हो जाए, ताकि हमें फिर ये फर्जर ये अपना अपना बुलिश ट्रेंड कैरी करे, और हमें वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 46,000 45 से लेके 47,000 तक का KC100 इंडेक्स का लेवल वो हमें मिल सके। स्टॉकहास्टिक भी अपने ओवरबॉट पे, और अभी जो ब्लू लाइन है उसने अपवर्ड से नीचे की तरफ कट किया रेड लाइन को, डिपिक्टिंग कि आपको हमें थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर मिलेगा और थोड़े से रेड सेशन या रेंज बाउंड सेशन मिलेंगे। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ दिस इज अ गुड साइन। आई एम नॉट बेरिश ऑन द मार्केट, बट आई एम एक्सपेक्टिंग करेक्शन, और होनी चाहिए, और इट विल बी वेरी हेल्दी साइन अगर हमें करेक्शन मिलती है। MACD इज क्लियरली बुलिश। यहाँ पे सॉरी मैंने इचिमोको प्लॉट किया हुआ, लेट मी पुट विलियम्स एलिगेटर। जो विलियम्स एलिगेटर बड़ा क्लियरली बुलिश है, इट्स बुलिश। कमोडिटी चैनल इंडेक्स अपने ओवरबॉट पे है, अच्छी बात है। अगर ये मार्केट करेक्शन लेती है तो ये भी एक निचली वैल्यू पे सेटल हो रहा होगा। KSC ऑल शेयर को देख लें, क्लियरली बुलिश एज पर इचिमोको। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका भी आज 70 के पास आके सेटल हुआ है, और वही बात है कि ये भी जितना नीचे सेटल हो, सेम बिहेवियर एज KSC100 इंडेक्स। आई वांट टू मेक माय वीडियो शॉर्टर। सेम बिहेवियर KSC100 इंडेक्स। हम अपनी इसको कंक्लूड करें तो MACD इज बुलिश, इचिमोको इज बुलिश। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मैं आपको बताऊंगा, मैं इसको बेरिश नहीं कहूंगा, मगर आपको करेक्शन हमें इंडिकेट करता हुआ नजर आता है। स्टॉकहास्टिक भी, बोलिंजर बैंड्स इज न्यूट्रल, विलियम्स एलिगेटर इज बुलिश, कमोडिटी चैनल इंडेक्स को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा। मार्केट इज बुलिश, मगर करेक्शन होनी चाहिए। डिपिक्ट कर रहा है कि हमें फर्दर करेक्शन रेंज बाउंड सेशन मिलेंगे विच विल बी वेरी हेल्दी फॉर KC100 इंडेक्स। हमारे पास एवरेज टू रेंज है 476 पॉइंट्स की। इट मीन्स कि एक दिन में आप इतनी पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट करें। KC100 इंडेक्स मेंटेन रख रहा है। कल के लिए सपोर्ट इज 43,156, उसके बाद 42,978 एंड थर्ड इज 42,660। आपकी पहली रेजिस्टेंस है 43,651, सेकंड इज 43,968, और अगर ग्रीन होता है तो 44,146 पे आपको थर्ड रेजिस्टेंस मिलेगी। आई होप सो मैं अपने जो हम आपके हर किस्म की कंसर्न को आई एम एड्रेसिंग इट प्रॉपरली।
काइंडली जहन में रखिए, मैं आपको फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट अ बेसिक एनालिसिस, ताकि एक इंफॉर्मेशन है, आप अपने ट्रेडिंग अपने बेहतर कर सकें, अपने डिसीजंस ले सकें। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, यू मेक मोर मनी इन इन अपनी जो बुलिश रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू मेक मोर मनी इन टू इट। थैंक यू।